नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द्विवेदी एग्जाम क्रैकर में स्वागत है। आज हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो पिछले सालों में हुए सारे एग्जामों को मैंने जब खगोल के प्रश्नों को निकाला तो हमें ये पता चला कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो कलाकारों से पूछने वाले प्रश्न हैं वो अब सिर्फ कलाकारों पे नहीं रह गए हैं। तो आप जैसे भी पुराना प्रीवियस ईयर अगर आप मॉक टेस्ट सारी चीज़ें दे रहे होंगे तो आपको पता होगा उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमने काफ़ी अच्छे से सब एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्नों को देखा, उसके बाद ये पीडीएफ तैयार की है। तो हम बात करें तो इन प्रश्नों की, तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं पिछले सालों में, तो ये 50 टू 60% के आसपास आपको पुराने कलाकारों जिसने मतलब शास्त्रीय नृत्य को बनाया, कौन सी किताबों से लिया गया है, इसका नृत्य शैली कैसी, ये सारी चीज़ें पूछी गई। और 20 टू 25% के आसपास इसमें करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो बाकी जो 10% आसपास बचता है, तो वह मैंने 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ की है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगा, जो कि हम पार्ट 2 में अगली वीडियो में बनाएंगे। और उसी 300 प्रश्नों में आपको जो नए प्रश्न हाल ताज में आए हैं वो सारे प्रश्न आपको एसएससी एनटीपीसी सारे एग्जामों के वो प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आधार की बात करें तो ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है, और जो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं वो भरत मुनि कहे जाते हैं। हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नाट्य नाट्य का अर्थ होता है अभिनय करना या कथा करना, कथा को प्रस्तुत करना। तो जो नाट्य है या कथा करना, अभिनय प्रस्तुत करना। कथा कहाँ पे होती है? मंदिरों में। मंदिरों में यानी भारत के। तो भारत के मंदिरों में कौन होते हैं? मुनि लोग। तो भारत तो नाट्य शास्त्र के आविष्कार कौन करेंगे? भारत के मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र का आविष्कार भारत के मुनि ने किया। तो इसे इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। फिर आते हैं कि कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसे हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे। मोम्स, ब्रेक डांस। जो मोम्स है इसमें यम जो है मोहिनी अट्टम। उसके बाद ओ से उड़ीसी, एन से होगा मणिपुरी, यस से होगा शास्त्रीय नृत्य। फिर उसके बाद ब्रेक का के 3 बार लेंगे। मोम्स, ब्रेक 3, तो ये आगे का नहीं है। के थ्री में कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। तो ये सब मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य इस ट्रिक से आप याद है। शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा, इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा नृत्य जो शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र, मुद्राएं, रस, ताल, लय और भाव के नियमानुसार किया जाए। इसमें नृत्य, अभिनय, संगीत का संपूर्ण समन्वय होता है। मतलब इसमें नृत्य भी होता है, इसमें अभिनय मतलब आप जो मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं वो, संगीत यानी ढोल मजीरा जो बजता है, ये सारी चीज़ें। तो शास्त्रीय नृत्य के 5 अंग होते हैं। नृत्य मतलब शुद्ध नृत्य, जो आप डांस करते हैं, मतलब शुद्ध डांस ही उसमें। नाट्य जो हमने आपको बताया नाट्य शास्त्र के, ये नाट्य यहाँ से लिया गया है। तो अभिनय, नाट्य का अर्थ होता है अभिनय या कथा को प्रस्तुत करना। फिर दूसरी बात करें तो नृत्य का अर्थ होता है भाव और ताल। भाव मतलब आपके फेस पर किस तरीके से भाव प्रकट हो रहे हैं, उसे भाव कहते हैं। आप कैसा अपना फेस बना रहे हैं। और ताल के साथ शारीरिक भाव, भंगिमा मतलब आप भाव और ताल के साथ, ताल यानी जो ताल चल रही है, यानी जो ध्वनि चल रही है, जो मंजीरा या ढोल जिस अवस्था में चल रहे हैं उसी में अपना भाव को प्रस्तुत करना, उसका आप दोनों के बीच मिलाप करके प्रस्तुत करना, उसे भाव कहते हैं। राग और लय, राग या संगीत और समय का तालमेल होता है। 4 प्रकार की अभिनय शैलियाँ होती हैं। पहला, भरत मुनि के अनुसार अभिनय से ततुष्ट कहते हैं। तो आंगिक, शरीर की गति से अभिनय करना। वाचिक, संवाद या गति द्वारा अभिनय करना। उसके बाद आहार यानी वेशभूषा और सजावट की, जो कपड़े पहनते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कथक में मुकुट लगाए रहते हैं, फेस पर 5-6 रंग के पेंट किए रहते हैं, तो उसे आहार्य कहते हैं। और सात्विक यानी मनोवैज्ञानिक अवस्था, आंतरिक भावना का अभिव्यक्ति। बात करें तो नवरस हैं। नवरस में श्रृंगार रस प्रेम को, हास्य यानी हंसी को, करुणा यानी दया, रौद्र यानी क्रोध, वीर यानी पराक्रम, भयानक यानी भय, विभत्स यानी घृणा, अद्भुत यानी आश्चर्य, शांत मतलब शांति। हस्त मुद्राएं मतलब हाथों की मुद्राएं की हिसाब से नृत्य की बात करें तो नाट्य शास्त्र व अभिनय दर्शन के अनुसार कुल 64 हस्त मुद्राएं हैं। हाथों की मुद्राएं मतलब आप अंगुलियों को कैसे कर रहे हैं, हाथों को ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें से हस्त मुद्राएं कहते हैं। इन्हें असंगत, सिंगल हैंड और संयुक्त बोथ हैंड मुद्राओं में विभाजित किया गया है। मतलब दोनों हाथों से मुद्राएं
और एक हाथ की मुद्रा, इन दोनों में इसे विभाजित किया गया है। ताल एवं लय की बात करें, ताल जो होता है नृत्य की समयबद्धता होता है। जैसे आदि ताल, रूपक ताल, ऐसे विभिन्न प्रकार के ताल होते हैं। लय की बात करें तो गति की तीव्रता कि मतलब आप बहुत लय में कोई काम कर रहे हैं बहुत तेजी से। इसमें लय के 3 प्रकार होते हैं, विलंबित, धीमी यानी मध्य, और सामान्य, द्रुत यानी तीव्र। तो नृत्य के प्रकार की बात करें तो प्रमुख 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो कि ऊपर हमने आपको बताया था। इसका ट्रिक भी मोम्स ब्रेक 3 डांस, मोम्स ब्रेक 3 डांस। मोम्स में एम था मणिपुरी का, ओ था उड़ीसी, एम था मणिपुरी, उसके बाद मोहिनी अट्टम, यस था शास्त्रीय नृत्य का, K3 में कथक, कथकली और कुचिपुड़ी। तो फिर इनके स्टेट्स की बात करें तो नीचे देख लीजिए, आपको दिया गया है नृत्य राज्य और प्रमुख तत्व, इससे कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को ऐसे याद कर लीजिए, भरतनाडु, भरतनाडु। तो ऐसे 3-4 बार आप बोल देंगे भरतनाडु, भरतनाडु, तो आपको याद हो जाएगा भारत तमिलनाडु। तो यह सात्विकता और लयात्मकता, सात्विकता का अर्थ होता है शांति शुद्धता के साथ, शांति और शुद्धता। लयात्मकता होता है लय, ताल के साथ आपका मेल, कि जो धुन चल रही है उस ताल के उसको कैसे हम मेल पे मतलब जो ताल चल रही है उसके कैसे साथ हम मेल अपना बैठा सकते हैं, उसे लयात्मकता कहा जाता है, लय के साथ। अब कथक, उत्तर, कथा कहाँ सुनते हैं सब, उत्तर भारत में, क्योंकि दक्षिण में कथा कम होती है। कथकली, कली केरल, जहाँ कथकली ली आ जाए केरल, कथकली ली यानी केरल, ऐसे रिलेट कर लीजिए। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का, जिसमें केरल लास्य और कोमलता को दर्शाता है। कुचिपुड़ी अंधे आदमी को दो दिया, कच्ची पुड़ी अंधा आदमी। उड़ीसी, उड़ीसी, मणिपुरी, मणिपुरी हो गया, शास्त्रीय असम का हो गया। फिर बात करते हैं जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में, इसमें सात्विकता और लयात्मकता मुद्रा, कथा और चक्कर शैली, रंग भरा, ये सब आप देख लीजिएगा। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मतलब चीज़ें हैं नहीं, मतलब सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया था। तो संभावित प्रश्न, मतलब जो इससे प्रश्न पूछे गए हैं या संभावनाएं हैं पूछने की, ये सारे प्रश्न जो पूछे गए थे वही लिया था, लेकिन वैसे लिख दिया था ऐसे संभावित प्रश्न। तो शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रमुख अंग होते हैं, 5। अभिनय चतुष्टय क्या होता है, इसे आपको ऊपर हमने बताया था, आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक। और 9 रस कौन से हैं, सिंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। लय के प्रकार कितने होते हैं, 3, विलंबित, मध्य, द्रुत। ये सब ऊपर आपको हमने पहले दिखा। कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय नृत्य का आधार है, नाट्यशास्त्र। उड़ीसी किस मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, त्रिभंगी मुद्रा। ये जरूरी प्रश्न है, इसे आप अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जरूरी है, ये आया था एग्ज़ाम्स में, उसके किसी एग्ज़ाम से आया मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिया देखने के बाद वहाँ से। तो और बात करें पुंग चोलम किस नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी। तो ऐसा इसे रिलेट कर लीजिएगा, पंगत लेंगे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मणि का सवार है, पुंगा चले लेने, तो पुंग चोलम है ना, पंगा लेंगे, पंगा लेने चलेंगे, क्योंकि मणि का सवाल है, इसे रिलेट कर लीजिए। मोहिनी अट्टम का संगीत कौन सा है, सोपानम संगीत। तो बात करें तो मोहिनी अट्टम का संगीत कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम का संगीत ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, मोहिनी संपन्न है, यानी मोहिनी सुंदर भी है और संपन्न भी है संगीत में। तो मोहिनी अट्टम कैसी है, सोपन्नम, यानी मोहिनी क्या है, संपन्न है सारी चीज़ों में। फिर भरतनाट्यम की बात करें तो इसे भी हम चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था, शादीर नट्टम या दासी अट्टम। तो शादीर नट्टम या दासी अट्टम, इसे ऐसे रिलेट कर दिए, पहले जब कोई भारत में आता था तो दासियाँ क्या कहती थी, शादीर, मतलब शादर आप आमंत्रित हैं, शादीर अट्टम। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। तो यह मदुरै के मंदिरों में देवदासी परंपराओं से जुड़ा हुआ था। और अरंगेत्रम का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, तो मैंने इसे डायरेक्ट ले लिया था आपके लिए। तो अरंगेत्रम का अर्थ क्या होता है, जब भरतनाट्यम का पहला सार्वजनिक मंच प्रदर्शन होता है, कि जब भरतनाट्यम शुरुआत किया जाता है तो सबसे पहला अरंगेत्रम होता है। तो भरतनाट्यम का शास्त्रीय संगीत आधार बात करें तो ये कर्नाटक संगीत है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम का पारंपरिक मंच किसे कहते हैं, अरंगेत्रम को। भरतनाट्यम किस ग्रंथ पर आधारित है, या नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था,
नाट्य का अर्थ होता है अभिनय करना या कथा प्रस्तुत करना। अभिनय कथा कहाँ होती है? भारत में। तो कौन से, तो इसका लेखक कौन होगा? कि भरत मुनि, मतलब भारत के मुनि। तो भरतनाट्यम का तात्पर्य है भारटा, जिसमें बा है भाव, रा है राग, ता है ताल। भरतनाट्यम की प्रस्तुत में कौन कौन से चरण होते हैं? तो बात करें तलारिप्पू प्रारंभिक नृत्य होता है, जतिश्वरम राग ताल समन्वय होता है, शब्दम सबसे हार्ड होता है, इसमें राग ताल अभिनय तीनों का समन्वय होता है, वर्णम नृत्य व अभिनय होता है, पदम भक्ति गीतों पर भाव प्रदर्शन होता है, तिल्लाना समापन नृत्य होता है आखिरी का। तो इसे याद करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि अब जब ज़्यादा डीपली पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो यह भी आने की संभावना है। और तिल्लाना तो आ चुका है एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो अला रिप्पू की बात करें तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, अला आते ही अलापने लगा, चिल्लाने लगा। फिर जब अपने सामने देखा कोई बुजुर्ग बैठा है तो जतिस्वरम, जरा सा उसका स्वर धीमे गया। फिर शब्दम, उसने कुछ धीमे से शब्द बोले, वर्ण बोले। फिर उसके बाद उसे इग्नोर करके गए, पद्म छुए, मतलब उनके पैर छुए। पद्म छूने के बाद तिल मिला के रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। 1910 में बात करें तो ब्रिटिश ने भरतनाट्यम को बंद करा दिया था। फिर इसे कृष्णा ईश्वर के द्वारा इसे फिर पुनरुद्धार किया गया, इसे शुरू किया गया। यह फायर को प्रदर्शित करती है, यानी आग को प्रदर्शित करता है। भरतनाट्यम में ज़्यादातर प्रदर्शित करते हैं क्या? लास्य। लास्य यानी फेमाइन, औरतों के द्वारा पार्वती को, और तांडव मस्कुलिन यानी शिव को। अगर भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात करें तो इसे हम बेहतरीन ट्रिक के साथ याद करते हैं। चलिए चलते हैं। भारत के नाटक में बाल सरस्वती और कृष्ण रुक्मणी को चंद्र से दिखने वाला माला को मृणालिनी और मालिका ने चढ़ाया, जो कि उनकी मूर्तियों की शोभा बढ़ा दिया और उनके पैरों को छुआ। तो फिर चलिए, ये ट्रिक थी, तो इसे हम रिलेट करके आपको दिखाते हैं। तो भारत के नाटक में बाल सरस्वती, मतलब भारत में जब भी कोई नाटक होता है तो उसमें क्या बनाते हैं? छोटी सरस्वती, छोटी कोई लड़की थी बाल सरस्वती, उसे सरस्वती बनाया गया। फिर उसके बाद कृष्ण और रुक्मणी की मूर्ति को, तो कृष्ण भगवान की और रुक्मणी की मूर्ति बगल रखी गई थी। कृष्ण भगवान, उनकी पत्नी रुक्मणी थी, इन दोनों की मूर्ति रखी गई थी, जिसमें चंद्र के समान दिखने वाला रत्नों से जड़ा माला, अनीता रत्नम, मतलब चंद्रलेखा, चंद्र के समान दिखने वाली माला, रत्नों से जड़ा माला, अनीता रत्नम, चंद्रलेखा को मृणालिनी और मालिका ने, मृणालिनी साराभाई और मालिका ने उस माला श्रीनिवासन माला को इनकी मूर्ति पर चढ़ाया, अर्पित किया, और यह बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहा है, यानी शोभना। ऐसे आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, कथक शास्त्रीय नृत्य की। इसके बारे में हम कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं, फिर इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को भी देखते हैं। कथक की उत्पत्ति की बात करें तो कथक शब्द संस्कृत के कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी। कथक नर्तक को कथक कहा जाता है, अर्थात कहानी कहने वाला। प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसमें पैरों की घुंघरू ध्वनि, ताली मुक्त अंग संचालन और भाव नाट्य का सुंदर समन्वय होता है। और इसमें तत्कार पैरों की थाप, टुकड़े, परन, गट आदि का प्रयोग होता है। कथक के प्रमुख घराने की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत में ज़्यादातर आपको घराने मिलेंगे। तो कथक हिंदुस्तानी संगीत का है, यानी उत्तर भारत का, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा घराने मिल जाएंगे। दक्षिण भारत में घराने नहीं हैं। तो उत्तर भारत के घरानों की बात करें या कथक के प्रमुख घरानों की बात करें, लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ। तो लखनऊ नवाबों का शहर है, तो इसे रिलेट कर लीजिएगा। लखनऊ नवाब वाजिद अली, लखनऊ काफ़ी ज़्यादा, वाजिद मतलब बड़ा, नवाबों का शहर है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। जयपुर घराना पखावज वाद्य के प्रभाव से युक्त कठिन तत्कार के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर घराने को आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि जब पुराने लोग जाते थे, पुराने लोग तो क्या उनको सब क्या करते थे? पंखा डुलाते थे। उनको गर्मी लगी होगी, बहुत दूर से आए हैं थक कर। तो जयपुर मतलब जब पुराने लोग जाते थे घराने किसी के घर, तो पंखावज मतलब पंखा उन्हें हाँका जाता था। बनारस घराना की बात करें तो बनारस भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, बनारस घराना शांति शैली भावात्मक प्रस्तुत पर जोर देते थे।
कथक के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से पद्म विभूषण सम्मानित, शंभू महाराज लखनऊ घराने के उस्ताद थे, सत्यनारायण चक्रवर्ती बनारस घराने के थे, सुकीर्ति श्रीवास्तव, कुमुदिनी लाखिया, माया राव, रानी करुणा प्रमुख महिला कलाकार थी, पंडित दुर्गालाल जयपुर घराने से थे। इसे कुछ आप महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसे आप कुछ ट्रिक्स साथ ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये दोनों क्या थे? महाराज। तो ये बिरजू महाराज और शंभू महाराज सत्यनारायण की कथा में गए थे, जहाँ पर उन्होंने सुकीर्ति यानी सुंदर कीर्ति को देखा तो कूदनी मतलब कूद कूद के उसे देखने लगे। उसके माया जाल में ये लोग फंस गए। फिर इन्होंने उसे रानी बनाने का सोचा कि उसे करुणा कर देंगे, उस पर हम उपकार करें, उसे हम रानी बनाएंगे। तो ऐसा यह सोचने लगा। यह सब देख के पंडित जी दुर्गा लाल हो गए। पंडित जी जो दुर्गा थे वो गुस्से में लाल हो गए। फिर बात करें कथक से जुड़े वाद्य यंत्रों की, तो तबला, पखावज, हारमोनियम, सारंगी, संगीत स्वर कथक से कथक में संगीत के लिए उपयोग किए जाते हैं। कथक की प्रस्तुत की बात करें तो नृत्य और नाट्य तीनों अंगों का समावेश होता है। ठाट, आमद, सलामी, तोड़े, टुकड़े, परन, तिराही, गति आदि क्रमशः प्रस्तुत किए जाते हैं। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो मूल रूप से मंदिरों में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। कथक की बात करें तो कथक कहाँ होता है? उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में ही जाकर कृष्ण भगवान का उत्तर भारत में जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो ऐसे रिलेट कर लीजिए कि उत्तर भारत में जो कथक होता है, एक ही डांस होता है कथक, वो भी उत्तर भारत में किसकी लीलाओं को प्रदर्शित करेगा? कृष्ण भगवान की। भक्त आंदोलन के समय इसका विकास हुआ था। कथक में प्रमुख मुद्राओं की बात करें, हस्त मुद्राएं, नेत्र संचालन, मुखाभिनय, भ्रू संचालन प्रमुख हैं। परीक्षा में पूछे गए अगर एसएससी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक। कथक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, विशेषतः लखनऊ से। जयपुर घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। कथक नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? तबला, पखावज आदि। कथक में कितने प्रकार के घराने होते हैं? 3, लखनऊ, जयपुर, बनारस। फिर हम आते हैं दूसरे शास्त्रीय नृत्य पर, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति की बात करें हम तो कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी यानी अंधा आदमी ने मुझे दे दी है कच्ची पूड़ी, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। तो यह नृत्य शैली कृष्ण भक्ति पर आधारित है। यह भी कृष्ण भगवान की भक्ति पर आधारित है। इसका नाम है कुचिलापुरम या कुचिपुड़ी, दोनों कहा जाता है। तो इसके कौन से जिले में हुआ था? यह कृष्णा जिले में हुआ था, आंध्र प्रदेश से लिया गया। जब कृष्णा जिले में ही हुआ तो भक्ति कृष्ण भगवान की होगी, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। प्रमुख विशेषताएं, नाट्य और नृत्य का मिश्रण। नाट्य और नृत्य के बारे में हम आपको ऊपर बताए थे। नाट्य का अर्थ होता है अभिनय करना या कथा प्रस्तुत करना। नृत्य का होता है शरीर का मूवमेंट, जिस तरीके से आप नृत्य करते हैं वो। अभिनय यानी नाट्य और नृत्य यानी नृत्य, दोनों का सुंदर समन्वय होता है। इसमें मुद्राएं, नेत्र संचालन, अंग प्रदर्शन और कथात्मक प्रस्तुत का महत्व होता है। सपत्त ताल, नाट्य, श्लोक और कृष्ण लीला को विशेष रूप से दर्शाया जाता है। यह शैली नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्शन पर आधारित है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी के संस्थापक माने जाते थे। कच्चीपुड़ी कौन मतलब जो शुद्ध योगी है उन्हें कच्चीपुड़ी नहीं दिया जाता। वीएम रेड्डी प्रसिद्ध प्रचारक और शिक्षक थे। यामिनी कृष्णमूर्ति आधुनिक युग की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तंगना। राजा और राधा रेड्डी प्रसिद्ध दंपत्ति कलाकार थे। इनकी ट्रिक हम नीचे मतलब कलाकारों की लिस्ट में बनाए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे। शोभा नायडू यानी महिला कुचिपुड़ी कलाकारों में अग्रणी थी। और कुचिपुड़ी की विशेष नृत्य शैलियों की बात करें तो तरंगम, इसमें नर्तक पीतल की थाली पर नृत्य करते हुए सिर पर जल से भरा घट रखता है, या इसकी विशिष्टता है किसकी? कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी कि जब आपको कच्ची पूड़ी दे दिए तो आपके पीतल थाली सर पे ही रख के नाचने लगे, तैसे रिलेट कर लीजिए। जब आपको कोई कच्ची पूड़ी दे दिए तो आप गुस्सा हो गए तो पूड़ी के बहा के जो थाली दी थी वही सर पे रख कर नाचने लगे चारों तरफ। तो भामाकल्पम कृष्ण की राधा के साथ प्रेम लीला पर आधारित प्रसिद्ध नाट्य रूप है किसका? कुचिपुड़ी में। तो प्रयुक्त वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदगम, वीणा, वायलिन, फ्लूट और तबला। संगीत के लिए एसएससी में पूछे गए प्रश्नों की बात करें, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सत्येंद्र योगी।
कुचिपुड़ी में तिरंगम क्या है? थाली पर नृत्य करने की शैली। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से जुड़ी है? कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम से। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विषय वस्तु क्या होती है? भगवान कृष्ण की लीलाएं। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो यूनेस्को ने कुचिपुड़ी को भारतीय संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता दी है। भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार आदि के माध्यम से कुचिपुड़ी कलाकारों को सम्मानित किया है। इसकी क्विक रिवीजन की बात करें कि एक लाइनों वाले प्रश्नों की, तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश। प्रमुख नर्तक यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा राधा रेड्डी, संस्थापक है सिद्धेंद्र योगी। प्रमुख प्रस्तुत की बात करें तरंगम भावकल्पम। मुख्य विषय की बात करें तो कृष्ण लीला। वाद्य की बात करें तो मृदंगम, वीणा, थाली पर नृत्य कुचिपुड़ी की विशेषता है। भावनाट्यम मुख्य अंग है। उसके बाद संगीत शैली कर्नाटक है। संरक्षक संस्था संगीत नाटक अकेडमी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है ये वाली बात कि संरक्षक संस्था कौन है? संगीत नाटक अकेडमी। फिर इसे चलिए इनके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो विपिन्ना चिन्ना सत्यम, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, मल्लिका साराभाई, माधवी मृदगल, कौशल्या गोपाल कृष्णन, मंजू भार्गवी, भुवनेश्वरी नाट्यमूर्ति। अब इसके हम ट्रिक बनाए हैं तो कच्ची पूड़ी को बिना चिंता के, कच्ची पूड़ी यानी कुचिपुड़ी को बिना चिंता को, विपिंट चिंता सत्यम को बिना चिंता यानी विपटी चिन्ना सत्यम के राजा और राधा, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी खा रहे थे, मतलब बिना चिंता को वो खा रहे थे। तब तो माधवी ने, मतलब तब तो माधवी मतलब माधवी मुदगल, माधवी ने यामिनी से कहा, यामिनी कृष्णमूर्ति यामिनी से कहा कि मालिका शोभा नहीं दे रहा है। मालिका साराभाई से कहा कि मालिका यह शोभा नहीं दे रहा। अगर कौशल्या गोपाल कृष्ण की माँ होती तो ऐसा ना होता। मतलब कौशल्या किसकी थी? राम भगवान की माता थी। तो कौशल्या गोपाल कृष्ण की अगर माँ होती तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे रिलेट करके आप इसे याद कर लीजिएगा। हमने ट्रिक लिख दिया है यहाँ पे। कथकली भारत के केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है कथा या कहानी। कली यानी नाट्य या अभिनय। कथा का अर्थ होगा कहानी, प्लस कली का अर्थ होता है नाट्य या अभिनय। यह मुख्य रूप से महाकाव्य, रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं पर आधारित होता है। कथकली नृत्य में कलाकार मुख्य रूप से पुरुष होते हैं। महिलाएं प्राचीन समय में शामिल नहीं होती थी, लेकिन अब शामिल होने लगे। कथकली में संवाद नहीं होते। पूरी कहानी हस्त मुद्राएं मतलब हस्ताभिनय, नेत्र अभिनय यानी नेत्राभिनय और चेहरे के भाव यानी मुखाभिनय से प्रस्तुत की जाती हैं। कथकली नृत्य का संगीत सोपानम शैली पर आधारित होता है। कथकली में प्रयुक्त वाद्य यंत्र की बात करें चंडा, मृदगम, एडक्का, शंख आदि। इसमें कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र को आप इसे याद कर लीजिएगा। एक चंडा, एक मृदगम और एडक्का। इन तीनों को आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न आ चुके हैं। कथकली के प्रयुक्त वाद्य यंत्र की बात करें तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा किसी तरीके से। कथकली के प्रमुख रंग की बात करें हरा रंग नायक पात्र, श्रेष्ठ व्यक्ति, लाल रंग राक्षस या क्रूर पात्र, काला रंग शैतानी या शिकारी पात्र, पीला रंग तपस्वी या स्त्री पात्र। इसे तो साफ ही इसे दिखाई दे रहा है। हरा मतलब चारों तरफ हरियाली है, सब खुशी है यानी नायक होगा वो। लाल यानी राक्षस, खूनी खून है, जैसे रिलेट कर लीजिए। काला यानी शैतान, जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ काला होता है, मतलब वहाँ शैतान का होता है। पीला यानी तपस्वी या स्त्री। कथकली की पारंपरिक श्रृंगार पट्ट वस्त्र, भारी पोशाक, मुकुट और चेहरे पर विस्तृत मेकअप से होता है। इसे चित्रनूल कहा जाता है। ये भी आपको आने वाले संभावित प्रश्नों में ये मिल जाएगा आपको। चित्रनूल कहा जाता है इसे। कथकली की जो पारंपरिक श्रृंगार है कि पट्टू वस्त्र, भारी पोशाक, मुकुट और चेहरे पर विस्तृत मेकअप से होता है। कथकली का प्रदर्शन रात भर चलता है और इसे मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। कथकली में नाट्य शास्त्र और हस्त मुद्राएं अभिनय दर्शन पर आधारित होता है। कथकली के प्रसिद्ध पात्र की बात करें तो नल, दमयंती, हनुमान, भीम, दुशासन, नरकासुर आदि जैसे इसके प्रसिद्ध पात्र हैं। मतलब वो पात्र का ऐसा अर्थ आप समझ सकते हैं कि
जैसे राम का पात्र, अर्जुन का पात्र, राम का, लक्ष्मण का, हनुमान का, सब पात्र होते हैं। मतलब कौन कौन से पात्र उस पर कलाकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन कौन से वेशभूषा बनाकर आदमी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने प्रदर्शन को, उसे ही पात्र कहा जाता है। इससे ऐसे समझ सकते हैं। कथकली में नृत्य से अधिक अभिनय को महत्व दिया जाता है, मतलब नृत्य से ज़्यादा कितना आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय, उसका महत्व दिया जाता है। कथकली के महान कलाकारों की बात करें तो कलामंडलम कृष्णन नायर, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, कलामंडलम गोपाल कृष्णन केवेलान, कलामंडलम गंगा देवी। कथकली को संरक्षित करने के लिए केरल कला मंडलम की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक दो एग्जाम्स में आ चुका है। कथकली को संरक्षित करने के लिए केरल कला मंडलम की स्थापना की गई है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, आप देख सकते हैं केरल कला मंडलम की स्थापना, इसे आप याद रखिएगा। तो ये कथकली कहाँ की है, कली यानी केरल की, कली केरल की, तो केरल में ही कला मंडलम की स्थापना की गई है। कला मंडलम आप देख सकते हैं, इनके नृत्य जो मतलब कंपोनेंट्स हैं उनमें भी ये नाम इनका बार बार आ रहा है, कलामंडलम कलामंडलम। तो जहाँ कलामंडलम दिखाई दे वो समझो केरल से संबंधित है, क्योंकि केरल में कली, केरल की कली, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो 1923 में बल्लल थोल नारायण मेनन ने की थी इसकी स्थापना, मतलब जो केरल की कलामंडलम की स्थापना है 1930 में बल्लल थोल नारायण मेनन ने की थी। कथकली में प्रयुक्त नेत्राभिनय को नेत्रा साधना कहा जाता है। इसमें आंखों की 9 से अधिक मुद्राएं होती है। कथकली की शैली कथनक कथनक प्रधान नरेटिव होते हैं। इसमें संवाद बोलने की बजाय चेहरे के भावों से संवाद होता है। कथकली में कलाकारों की तैयारी में 4 से 5 घंटे का श्रृंगार और वेशभूषा लगती है। कथकली के समकालीन प्रयोग नाट्य रंगमंच में भी किया जाता है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने कथकली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों की बात करें, संभावित प्रश्न, कथकली किस राज्य का नृत्य है, केरल। कथकली के प्रमुख अंग कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है, ये प्रश्न पूछा। कथकली में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से हैं, आपको ऊपर बताया था 3 प्रमुख। कथकली के प्रमुख कलाकार कौन हैं, ये भी ऊपर मैंने आपको बताया। इस बाकी प्रमुख कलाकारों की लिस्ट आपको अभी नीचे मिलेगी, उसको ट्रिक के साथ हमने लिखा हुआ है। कथकली का संबंध किस ग्रंथ से है, नाट्यशास्त्र। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सबका संबंध नाट्यशास्त्र से ही है। नाट्यशास्त्र, नाट्य का अर्थ होता है अभिनय, यानी कथा प्रस्तुत करना। कथा कहाँ प्रस्तुत होती है, भारत के मंदिरों में, और भारत के मंदिरों में कौन रहते हैं, मुनि। तो इसका आविष्कार कौन किया, भरत मुनि ने, जैसे हम आपको याद कराए हैं। कथकली के लिए प्रसिद्ध संस्थान कौन सा है, केरल कला मंडलम, केरल में कली, मतलब कथकली केरल में, और कथक उत्तर में। कथा कौन सुनता है, उत्तर के लोग, और कली केरल की। तो ट्रिक से चलिए देखते हैं कथकली के प्रमुख कलाकारों को। तो गुरु गोपीनाथ, गुरु ने गोपियों को कली कहा, काली कहते हुए चंदू को पकड़ लिए। तो गुरु गोपीनाथ यानी गुरु ने गोपियों को, जैसे गुरु ने गोपियों को यानी गुरु गोपीनाथ को काली कहते हुए चंदू को पकड़ लिया ना, चंदू पडिक्कर यानी चंदू को पकड़ लिया और डांटा। डांट के क्या कहा, राम नाम लेने की बजाय तुम कुत्ते ऐसे बोल रहे हो। राम नाम यानी रामन कुट्टी, तो इसे राम नाम लेने की बजाय तुम कुत्ते ऐसा बोल रहे हो, राम नाम कुट्टी, ऐसे इसे रिलेट कर लीजिएगा। राम नाम की बजाय कुत्ते बोल रहे हो, रामन कुट्टी। तो तुम्हारा काल मंडरा रहा है ना, काल मंडलम, यहाँ देखिए कुत्ते बोल रहे हो, मतलब ऐसा काल मंडरा रहा है, यानी काल मंडलम गोपी, काल मंडलम रामन कुट्टी, मतलब तुम्हारा काल मंडरा रहा है कुत्ते। तो कुची या कदाचित कुरूप काम है, मतलब जो गोपियों तुम काला बोल रहे हो, काली बोल रहे हो, या कदाचित कुरूप काम है। चिंगनूर चंगे नूर, थोड़ा बच के रहना नहीं तो पिल्लय मतलब हो जाएगा, जैसे रिलेट कर लीजिएगा। फिर आते हैं दूसरे शास्त्रीय नृत्य पर, उड़ीसी। उड़ीसी भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्भव उड़ीसी राज्य में हुआ है। उड़ीसी नृत्य उड़ीसी राज्य में, सीधा ही है। उड़ीसी को संस्कृत में ओड नृत्य भी कहा जाता है। यह नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्शन पर आधारित है।
तो यह नृत्य मुख्यतः भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार को समर्पित है। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में ही पुरी है। पुरी में कौन से हैं, जगन्नाथ जी, जहाँ मतलब सब जगन्नाथ यात्रा या सारी चीज़ें सुने होंगे, जगन्नाथ प्रभु के लिए यह किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार को समर्पित है। उड़ीसी की शैली भाव प्रधान, कोमल और मंदगत की होती है। इसे लास्य प्रधान नृत्य माना जाता है। उड़ीसी के प्रमुख मुद्राओं की बात करें तो चौक मुद्रा जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। त्रिभंगी मुद्रा शरीर के तीन भागों गर्दन, कमर, घुटना में मोड़ लाना। ये त्रिभंगी रिसेंटली एग्जाम अभी सीजीएल में पूछा गया था, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको सारी मुद्राओं के चौक मुद्रा, त्रिभंगी मुद्रा, त्रिभंगी में क्या है, शरीर के तीनों भाग गर्दन, कमर, घुटना में मोड़ आना, और ये आपको याद रखना है। दोनों उड़ीसी नृत्य में मुक्ता क्या होता है, नटवरी, अभिनय आदि अंग होते हैं। तो मतलब उड़ीसी नृत्य में मुक्ता, नटवरी, अभिनय आदि अंग होते हैं। और उड़ीसी में प्रयुक्त संगीत शैली को उड़ीसी संगीत या उड़ीसी संगीत कहा जाता है। यह कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत दोनों से भिन्न है, इसीलिए इसे उड़ीसी संगीत कहा जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मृदंग, वीणा, बांसुरी, तानपुरा, मंजीरा प्रमुख है। उड़ीसी में प्रयुक्त शास्त्रीय ग्रंथ अभिनय दर्शन, नाट्य शास्त्र, इन दोनों से रिलेटेड यह उड़ीसी नृत्य का उद्गम हुआ है। तो गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित श्री कृष्ण पर आधारित है। उड़ीसी की प्रस्तुत मंदिरों में सेवायत नर्तकियों द्वारा की जाती थी, जिन्हें महारी कहा जाता है। मतलब उड़ीसी की जो प्रस्तुति है, पहले मंदिरों में सेवायत नर्तकियों, मतलब जो भगवान कृष्ण या भगवान जगन्नाथपुरी की जो सेवा में नर्तकियां थी, उनके द्वारा की जाती थी, जिन्हें महारी कहा जाता था। महारी प्रणाली मंदिर नृत्य परंपरा और गोटीपुआ परंपरा पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश में प्रदर्शन किया जाता है। उड़ीसी की दो ऐतिहासिक धाराएं हैं। उड़ीसी नृत्य को 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया, खास तौर पर गोटीपुआ परंपरा के द्वारा। उड़ीसी को 1958 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। उड़ीसी नृत्य में अधिकतर विषय राधा कृष्ण की भक्ति, रासलीला और वैष्णव परंपराओं पर आधारित होता है, क्योंकि उड़ीसी नृत्य पे जगन्नाथपुरी यानी जो विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु के अवतार यानी श्री कृष्ण भी हैं, तो उनकी ज़्यादातर श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही वहाँ प्रदर्शित किया जाता है नृत्य को। प्रसिद्ध उड़ीसी नर्तक की बात करें, केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पणिग्री, सुजाता महापात्रा, इसको हम ट्रिक के साथ नीचे देख लेंगे। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो प्रारंभिक संरक्षण करता थी। उड़ीसी के प्रमुख विद्यालय की बात करें, पुरी घराना, कटक घराना, ये दो घराने हैं। महारी और गोटीपुआ परंपरा पर आधारित ये घराने हैं। उड़ीसी नृत्य में भंगिमाओं और चेहरे के भावों से कथा को जीवंत किया जाता है। इसमें आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक, अभिनय चतुष्टय में बांटा जाता है। उड़ीसी में नृत्य वेशभूषा में पारंपरिक साड़ी, सिल्वर ज्वेलरी और पुष्प मुकुट शामिल होते हैं। उड़ीसी की प्रस्तुत में एक प्रमुख विषय दशावतार विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाता है। यूनेस्को ने उड़ीसी को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए संभावित प्रश्न, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसी नृत्य किन दो परंपराओं से विकसित हुआ है? महारी और गोटीपुआ, या जो वहाँ के प्रमुख नृत्य भी माने जाते हैं। गोटीपुआ वहाँ का फ्लॉक डांसेस में भी आता है। उड़ीसी के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पणिग्री। उड़ीसी की प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? त्रिभंगी और चौक। उड़ीसी का संबंध किस ग्रंथ से है? गीत गोविंद से। उड़ीसी नृत्य का संगीत किस शैली का है? उड़ीसी संगीत का। उड़ीसी को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? 1958 को। केलुचरण महापात्रा, पंकज चरण दास, देवा प्रसाद दास, रघुनाथ दत्ता, संयुक्ता पणिग्री, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, मायाधर राउत और लक्ष्मी प्रिय महापात्रा। इसे ट्रिक से देखते हैं। उड़ता हुआ कुमकुम यानी कुमकुम महंती, उड़ता यानी उड़ीसा का उड़ता हुआ कुमकुम जब मायाधर या लक्ष्मी प्रिय, जिसे मायाधर कहते हैं, या लक्ष्मी प्रिय जिसे कहते हैं, यानी रघुनाथ यानी राम को, मतलब मायाधर या लक्ष्मी प्रिय रघुनाथ जिसे हम कहते हैं, उनके कमल या पंकज जैसे चरणों को संयुक्त रूप से पड़ा, उनके मतलब कमल जैसे
चरणों पर जब संयुक्त पूर्ण रूप से उनके पैरों पर पड़ा तो सोने का जैसे प्रसाद हो वैसा बन गया। तब इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन आते हैं देखा, उड़ता हुआ यानी उड़ीसा, कुमकुम यानी कुमकुम मोहंती, जब मायाधर, इसमें आप देख सकते हैं मायाधर राउत, लक्ष्मी प्रिय यानी लक्ष्मी प्रिय महापात्रा, रघुनाथ यानी रघुनाथ दत्ता जिसे हम कहते हैं, उनके कमल या पंकज जैसे चरणों, पंकज चरण दास यानी पंकज का अर्थ होता है कमल, तो पंकज जैसे चरणों पर जब संयुक्त रूप से पड़ा यानी संयुक्ता पड़ेगी, संयुक्त रूप से पड़ा तो सोने जैसे यानी सोनल मान सिंह, सोने जैसा वह देवा प्रसाद दास, मतलब सोने के जैसा वह प्रसाद बन गया, देवा प्रसाद। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो मणिपुरी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुरी का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य का मूल उद्देश्य है भक्ति और आध्यात्मिक विशेषता वैष्णव भक्ति परंपराओं को आगे ले जाना। इस नृत्य का विषय मुख्यतः राधा कृष्ण की लीला, रासलीला और भक्ति आधारित कथाएं होती हैं। यह नृत्य से अधिक भावनाओं और कोमलता पर केंद्रित होता है, लास्य प्रधान शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य में मुख्य की अभिव्यक्ति कम होती है, हाथ और शरीर की मुद्राओं से कथा प्रस्तुत की जाती है। इसे गंधर्व नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कोमलता और पवित्रता दिव्य मानी जाती है। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख शैलियों की बात करें तो रासलीला, थांगटा मणिपुर मार्शल आर्ट के तत्व है, थांगटा और संकीर्तन नृत्य जो धार्मिक संगीत आधारित समूह नृत्य है। इन तीन प्रकार से मतलब उस नृत्य में सम्मिलित रहता है, जैसे रासलीला राधा कृष्ण की लीलाएं, थांगटा जो मार्शल आर्ट है वहाँ का यह भी उसमें शामिल रहता है, संकीर्तन नृत्य जो धार्मिक संगीत आधारित समूह नृत्य होता है। तो रासलीला मणिपुर का सार्वजनिक प्रसिद्ध रूप है और इसमें कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच का रास नृत्य दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य में स्त्रियों घूमती हुई हल्की चाल में नृत्य करती हैं जिसे वृत्ताकार गति कहते हैं। मणिपुरी नर्तकियों विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनती हैं, बेलनाकार घाघरा, कृष्ण के रास के लिए पारंपरिक फानेक और इनापी वस्त्र। पुरुष नर्तक सफ़ेद धोती और पगड़ी पहनते हैं, वो अधिकतर कृति वाली और ऊर्जा से भरे पात्र निभाते हैं। पुंग चोलोम मणिपुर नृत्य का एक प्रसिद्ध शैली है जिसमें ढोलक बजाते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र पुंग यानी ढोल, मृदंग, मंजीरा, बांसुरी। इसमें यही पुंग याद करना, पुंग मतलब ढोल होता है लेकिन पूछेगा ऐसे कि पुंग क्या है, किससे संबंधित है, तो इसे थोड़ा मतलब ये ज़्यादा जरूरी है, इसे आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मणिपुर नृत्य नाट्यशास्त्र और वैष्णव संकीर्तन परंपरा पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य को संरक्षित और प्रचारित करने में योगदान देने वाले महान कलाकार कौन थे? राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार बिंबावती देवी, नलिनी देवी। बिरजू महाराज ने कुछ पहलुओं को आत्मसात किया, मतलब उन्होंने कुछ पहलुओं को और आगे लेकर आए। मणिपुर को 1955 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति के प्रमाण मणिपुर के मंदिरों और लोक परंपराओं में मिलते हैं। मणिपुरी नृत्य की आध्यात्मिक प्रकृति के कारण इसे नवरात्र, जन्माष्टमी और अन्य पर्वों पर प्रस्तुत किया जाता है। तो यह नृत्य बहुत शांत, कोमल और गरिमापूर्ण होता है, उग्र या तीव्र नाटकीयता नहीं होती। यूनेस्को ने मणिपुरी को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए संभावित प्रश्नों की बात करें तो मणिपुरी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी का। मणिपुरी नृत्य किस देवता की भक्ति पर केंद्रित है? श्री कृष्ण की। मणिपुरी नृत्य का प्रसिद्ध अंग कौन सा है? रासलीला। पुंग चुलोम किस नृत्य शैली का भाग है? मणिपुरी का। मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? 1955 का। मणिपुरी नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? पुंग, मंजीरा, बांसुरी। मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? राजकुमार सिंहजीत सिंह, बिंबावती देवी। अगर हम बात करें मणिपुर के विभिन्न कलाकारों की तो हम इसे ट्रिक के साथ बहुत आसानी से याद करते हैं। चलिए, तो गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी बहनें, उसके बाद यमुनलिम्बम, गंभिनी देवी, निर्मला मेहता, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह, चारू माथुरी, नयना, रंजना, स्वर्णा, देवयानी, चालिया, गुरु अम्मूवी सिंह। अब इसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। देखिए, मणि न पाने पर गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहनों, तो गुरु मतलब मणि न पाने पर, मणिपुर न पाने पर गुरु विपिन सिंह,
उसके बाद झावेरी बहनों में दर्शना, नयना, रंजना, स्वर्णा आती हैं। यह चारों अब ऊब गए यानी अब परेशान हो गए, अब नहीं पाए। ऊब गए यानी अमूबी सिंह, अब ऊब गए यानी अमूबी सिंह। फिर उन्होंने कहा कि ये लो बम्ब यानी युम लिम्बम, ये लो बम्ब फेंक दो, अब ज़्यादा मेहनत ना करो यानी निर्मला मेहता, मेहनत ना करो, निर्मला मेहता ना करो, सीधे जीत जाओ, सिंह जीत मतलब सीधे जीत जाओ, और चलो अब देवानी चलते हैं, मतलब अपने घर चलते हैं, यानी स्वर्णा देवानी, स्वर्णा के बाद देवानी, चलिया मतलब अब देवानी चलते हैं। ऐसे ट्रिक है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। फिर चलिए हम मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। मोहिनी का अर्थ होता है मोहित करने वाला यानी स्त्री, जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर आधारित है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लास्य प्रधान यानी कोमलता और सौंदर्य आधारित नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः वैष्णव भक्त कृष्ण की लीलाओं और श्रृंगार रस पर आधारित होता है। मोहिनी अट्टम की विशेष शैली है धीमी गति, गोल घुमाव, सौम्य हाव भाव और सजीव नृत्य अभिनय। यह नृत्य शास्त्र के नाट्य शास्त्र, लास्य तत्व और भक्ति परंपराओं से प्रेरित है। इसमें नृत्य के साथ साथ गीत, अभिनय और हस्त मुद्राओं का संतुलन होता है। इसे सप्तताल प्रणाली पर आधारित कहा जाता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख भाव की बात करें, श्रृंगार रस होता है इसमें, करुणा, शांति। इस शांत में प्रयुक्त संगीत शैली है सोपानम संगीत, केरल का पारंपरिक मंदिर संगीत है सोपानम। ये आप सोपानम देख सकते हैं, 2-3 नृत्यों में भी था, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है। वाद्य अंत की बात करें तो मृदंगम, इडक्का, वीण, बांसुरी। मोहिनी अट्टम की वेशभूषा की बात करें, सफ़ेद या क्रीम रंग की साड़ी, सुनहरी बॉर्डर, केरल की कासुवु शैली पर लंबे बालों की वेणी, हल्का श्रृंगार और मंदिर आभूषण। यह नृत्य मंदिरों, नाट्यशालाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में योगदान देने वाले प्रमुख हस्ती हैं कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। तो कलामंडलम, सुगंधी, भारती, शिवाजी। मोहिनिया अट्टम की शिक्षा और प्रस्तुति का प्रमुख केंद्र केरल कलामंडलम है। और केरल का कुचिपुड़ी जो था, कथकली, केरल का कथकली, उसमें भी केरल कलामंडलम का योगदान है, और मोहिनी अट्टम में भी। मोहिनी अट्टम को भारत सरकार द्वारा 1950 के दशक में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। मोहिनी अट्टम नृत्य की मुद्राएं भाव विशुद्ध रूप से आहार्य एवं सात्विक अभिनय पर आधारित है। मतलब इसका है कि मोहिनी अट्टम की जो नृत्य की मुद्राएं हैं, भाव विशुद्ध रूप से आहारीय एवं सात्विक, मतलब बहुत सात्विक यानी शांत प्रस्तुत होती है। इसका मतलब शांति पर आधारित है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वेग नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा तेज स्टेप्स इसमें नहीं किए जाते, धीमे धीमे सात्विक मतलब शांत। मोहिनी अट्टम में नर्तकी के पद संचालन को विलंब गति और गोल रूपी चाल में दर्शाया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से सोलो एकल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, मतलब ये एकल नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, इसमें 2 लोग नहीं नृत्य करते। इस नृत्य में कथा प्रायः देवी, राधा, कृष्ण या अन्य पौराणिक स्त्री पात्रों पर आधारित होता है। मोहिनी अट्टम के यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की बात करें, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? मोहिनी का नृत्य। मोहिनी अट्टम किस संगीत शैली पर आधारित है? सुपन्नम संगीत का। मोहिनी अट्टम का प्रमुख शैली क्या है? लास्य, कोमलता और सौंदर्य। मोहिनी अट्टम को संरक्षित करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? कालामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। मोहिनी अट्टम का प्रमुख नृत्य केंद्र कौन सा है? केरल कलामंडलम। मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से हैं? मृदंगम, इडक्का। ये इडक्का वाला आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इडक्का और बीन 2। तो इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मोहिनी को देख के उसका हमारा दोस्त रुक गया, उसे धक्का मार के आगे ले जाना, मतलब सिर्फ उसे ही देखता देख ही रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसे धक्का मारने पड़ रहा है। तो मोहिनी इडक्का, मोहिनी को देखने के बाद उसे धक्का मारना पड़ रहा है, जैसे रिलेट कर लीजिएगा।
तो मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कलामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, विजयलक्ष्मी, स्मिता राजन। इसे ट्रिक से चलो देखते हैं। मोहित हो जाता हूँ अम्मा, गोपियों और राधा को देखता हूँ, रे अम्मा जब देखता हूँ, यहाँ तक एक ट्रिक है। फिर रे अम्मा, जयप्रभा, साई पल्लवी, सुंदर देखने के बाद सुंदर नींद आती है। इस तरह से दूसरी ट्रिक है। तो मोहित यानी मोहिनीअट्टम, हो जाता हूँ अम्मा, कल्याण कुट्टी अम्मा, गोपियों यानी गोपिका वर्मा और राधा दत्ता को जब देखता हूँ। फिर रे अम्मा यानी रेमा, रे अम्मा श्रीकांत, रेमा श्रीकांत रे अम्मा, जयप्रभा, जयप्रभा साई पल्लवी को देखकर जयप्रभा मेनन, उसके बाद पल्लवी कृष्णन, फिर सुनंदा नायर यानी सुंदर नींद आती है, सुनंदा सुंदर नींद मतलब सुनंदा नायर आती हैं। ऐसे रिलेट करके आप इसे याद कर लीजिएगा। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो मूल राज्य जो है असम का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल। प्रवर्तक हैं महापुरुष श्रीमांत शंकरदेव, 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत, समाज सुधारक और एकेश्वरवादी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। नृत्य का उद्देश्य है भक्ति मार्ग के प्रचार हेतु न्याय, नृत्य और संगीत के माध्यम से भगवान विष्णु विशेष रूप से कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करना। नाम की उत्पत्ति सत्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है असम के वैष्णव मठ, इसलिए इसे सत्रों का नृत्य भी कहते हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नाटकीय तत्वों का मिश्रण है। नाट्य शास्त्र पर आधारित भक्ति प्रधान नृत्य है। प्रमुख विषय वस्तु की बात करें तो भगवत पुराण, रामायण, महाभारत और शंकरदेव द्वारा रचित अंकिया नाट, एकांकी नाटकों पर आधारित कथाएं। शास्त्रीय की 2 प्रमुख शैलियां हैं, लास्य कोमल स्त्री प्रधान शैली, तांडव ऊर्जावान पुरुष प्रधान शैली। संगीत और वाद्य यंत्र की बात करें तो संगीत शैली बरगीत, शंकरदेव द्वारा रचित भक्ति गीत। प्रमुख वाद्य यंत्र खोल, ढोल जैसा वाद्य, ताल, मंजीरा, बांसुरी, शंख। वेशभूषा की बात करें तो पारंपरिक असमिया पोशाक, स्त्रियां को क्या पहनती हैं, मेकेला चादर। पारंपरिक गहने, पुरुष धोती, चूड़ादार और अंगवस्त्र। रंग मुख्यतः सफ़ेद, पीला, लाल, भक्ति और वैष्णवता के रंग। अभिनय शैली की बात करें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 4 अंगों का प्रयोग, आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक। प्रमुख मुद्राएं और गति, हस्त मुद्राएं और भक्ति भाव से युक्त आँखों का अभिनय। प्रमुख पदचालन में त्रिकोणीय संरचना, विशेष प्रकार की शुद्धता। नृत्य की शुरुआत और संरचना देव वंदना प्रार्थना से शुरू होती है, देव वंदना यानी प्रार्थना से, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर मुख्य कथा नाट्य और अंत में मंगलाचरण होता है। प्रमुख प्रस्तुति स्थल है प्राचीन काल के केवल मठों सत्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब मंचीय प्रस्तुति भी होती है, पुरुष और महिला दोनों की। आधुनिक पुनरुत्थान की बात करें तो 20वीं शताब्दी में इसे मंच पर लाने का श्रेय भक्तिमान गायन नृत्य कलाकारों को है। अब यह पूरे भारत और विदेशों में प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार की मान्यता 2000 में शास्त्रीय को भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, असम। शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है, शंकरदेव। शास्त्रीय किस ग्रंथ पर आधारित है, नाट्यशास्त्र। शस्त्र शब्द का अर्थ है मठ। शास्त्रीय का संगीत कौन सा है, बरगीत। शास्त्रीय का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला, 2000 में। शास्त्रीय में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, खोल, मंजीरा, बांसुरी। अंकिया नाट से संबंधित नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय। अब इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम बात करें तो इससे संबंधित 1 लाइनर प्रश्न की जो SSC में पूछे गए हैं, ये अब पार्ट 2 में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें आपको 300 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके बाहर आपने पढ़ लिया तो 90% तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में कुछ भी पूछता है इसके बाहर नहीं जाएगा। हम इसकी वीडियो कल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।